स्वागत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। पिछला वीडियो उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में था। यह वीडियो आपका करंट अपडेट में उत्तर प्रदेश का हाल क्या है टीजीटी पीजीटी के संबंध में होगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में भी कुछ जानकारी दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिर कब तक होने की संभावना है, इसके बारे में भी आपको ये इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान हाल क्या है, कैसी स्थिति है। सिर्फ आंकड़ों में बेरोजगारी दर कम है और ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही हो रहा है। टीजीटी पीजीटी का हाल ये है कि फॉर्म भरा लिया गया, साल भर से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन परीक्षा अभी भी नहीं हो पाई है। दोस्तों, सुनने में यह आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि आपकी परीक्षा जो है आयोग के गठन होने के बाद, जो कि संभावना लगभग लग रही है कि दिसंबर में आयोग का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी तो उसकी नियमावली, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अभी पुनः वर्तमान समय में शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा में और वहाँ भी अब जाएगा, तो वहाँ से भी पास हो जाना चाहिए और जल्द ही पास हो जाए तो दिसंबर तक लगभग आपका पूरा तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके माध्यम से विभिन्न भर्तियां होनी है। इसके बाद 15 दिनों के अंदर आपका एक कैलेंडर जारी होगा, जिसमें जो भर्तियां ये कराएंगे उसके बारे में सारी जानकारी होगी। तो लगभग यह मान के चलिए, जैसा कि यह एक अनुमान है कि सबसे पहली भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी की ही कराई जा सकती है और यह अनुमान है। पूरी तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी थोड़ी तेज, या फिर अब तो रिवीजन ही चल रहा होगा ज़्यादातर लोगों का, या फिर जिन्होंने अभी तैयारी उस स्तर की नहीं की है तो वह थोड़ा स्पीड में पकड़ ले। और जिन्हें लगता है कि ये परीक्षा चुनाव के बाद होगी या फिर अब इसमें समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव है और वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों में जो वर्तमान केंद्र सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार, ये अपने प्रदर्शन को देखेगी। एक तरह से उनके लिए सेमीफाइनल होगा इन 5 राज्यों में। इसके अनुसार ही इसका जो परिणाम होगा, इसके अनुसार ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक फाइनल मैच की तरह आप देख सकते हैं, उसका परिणाम होगा। उसके आधार पे आपको सारी चीज़ बदलती हुई दिखेंगी। अगर भर्तियां नहीं देना चाह रहे हैं तो भर्तियां देंगे, क्योंकि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी भी छात्रों के हित में बात नहीं की है। वह सरकार जो है वो सरकारी नौकरी विरोधी सरकार कह सकते हैं इसे, और उसी के आधार पर ही आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक तरह से कह सकते हैं कि आने की संभावना इन 5 राज्यों के चुनाव पर निर्भर होगी। और जिस तरह से बिहार में लगातार नौकरियां बांटी जा रही हैं, वो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या फिर अन्य विभाग में, तो एक जो आंकड़ा बताते थे कि 1,64,000 हमने भर्तियां की हैं पिछले 6 सालों में, तो वो आंकड़ा बिहार सरकार ने तोड़ दिया है। अब उनकी भर्तियां 2 लाख से ज़्यादा के ऊपर हो गई हैं। वो आने वाले 2025 तक वो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार को उसको टच करना ही पूरी तरह से असंभव है कि 2021 की पेट के द्वारा निकली हुई लेखपाल भर्ती अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई है। दोस्तों, जैसे कि संभावना है कि आयोग के गठन होने के बाद 15 दिनों के बाद आपका कैलेंडर जारी होगा और संभावना पूरी तरह से यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जा सकती है सबसे पहले। तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है, और किसी भी प्रकार की छूट या फिर मनोरंजन मत कीजिए, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में भर्तियाँ ही निकलेंगी और लगातार निकलेंगी। जब भर्तियाँ निकलती हैं तो एक स्पीड में निकलती हैं, क्योंकि बिहार में आपने देखा कि जब तक सूना था, अकाल पड़ा था, तब लोग धरना दे रहे थे, लेकिन जैसे ही भर्तियाँ आई 1-1.5 महीने में कंप्लीट करा ली गई और उसके बाद 1-1.5 महीने में उनका रिजल्ट भी आया और नियुक्तियाँ भी हुई।
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसके बाद अगला वीडियो जो होगा वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में होगा, पूर्णतः बारे में होगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना है, लेकिन यह कब तक है ये अब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद।